स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे सक्षमता उत्तीर्ण ऐसे शिक्षकों के बारे में जिनका काउंसलिंग किसी कारण से नहीं हो सका है और या जिनका काउंसलिंग का प्रोसेस हुआ परंतु उसके किसी पेपर में डाउटफुल या संदिग्ध लिख दिया गया है। तो ये दो कैटेगरी के बारे में बात करेंगे कि इसका किस प्रकार से समाधान अभी किया जाएगा। और दूसरा प्रधान शिक्षक रोस्टर के बारे में और प्रधान शिक्षक के रिजल्ट के बारे में कि कब तक प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आने की संभावना है या उस पर क्या चल रहा है अभी। तो चलिए दोस्तों पहले शुरू करते हैं हम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के बारे में यानी काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग किस प्रकार से पुनः काउंसलिंग होगा। जैसा कि आप सबों के सामने यह लेटर है उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा का। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 13/9/2024 तक संपन्न काउंसलिंग के उपरांत कतिपय कारणों से सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में। यह पत्र काउंसलिंग में वैसे अभ्यर्थियों से संबंधित है जिनका काउंसलिंग किसी कारण से नहीं हो सका है या काउंसलिंग का प्रक्रिया हुई परंतु डाउटफुल लिखा गया है। तो इसमें इसके आधार पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है जिसमें दिशा निर्देश दिया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के लिए विभाग के स्तर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की छाया प्रति संलग्न करते हुए। तो हम लोग प्रेस विज्ञप्ति को देखते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा जा रहा है। यह है सामने प्रेस विज्ञप्ति, बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रेस विज्ञप्ति। स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 13/9/2024 तक संपन्न काउंसलिंग के उपरांत कतिपय कारणों से सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इसमें है एतद् द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के सभी जिलों में दिनांक 13/9/2024 तक काउंसलिंग की गई। इस काउंसलिंग के दौरान ऐसे अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हुआ परंतु कतिपय कारणों तथा नाम में अंतर, जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि कारणों से आधार सत्यापन नहीं हो पाया है, वे दिनांक 4/11/2024 तक नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर में परिवर्तन हेतु अपने पदस्थापित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। उक्त आवेदन के आधार पर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संशोधित नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर की प्रविष्टि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए आवेदन को अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन भरते समय अंकित किए गए नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर में सॉफ्टवेयर में यथावत रहेगा और इस पर किसी प्रकार की ओवरराइटिंग नहीं की जाएगी। यानी ऐसे शिक्षक साथी जिनका काउंसलिंग में OTP ही नहीं आया किसी कारण से, चाहे उसके नाम में मिसमैच, आधार के नाम में और जो फॉर्म भरे थे उसमें किसी प्रकार का अंतर था या आधार नंबर गलत था या डेट ऑफ बर्थ गलत था, किसी कारण से OTP नहीं आया था, ऐसे अभ्यर्थियों को जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय में जाकर उन्हें एक आवेदन बना करके
वह आवेदन देना होगा और आवेदन सावधानी पूर्वक बनाना है ताकि उस आवेदन को कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय के द्वारा सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा और जो भी प्रविष्टि गलत हुई है उसका ब्यौरा उसमें देना है ताकि वह उस चीज को फिर पोर्टल पर जाकर सुधार कर सके। और जब ये सुधार होगा तो उसके बाद फिर आपके मोबाइल में वह OTP आ सके। और जो उसमें खास बात यह है कि जो भी प्रविष्टि आपने पहले की है वह प्रविष्टि भी वहां मौजूद रहेगा, उसके बगल में ही ये प्रविष्टि भी आपका नई प्रविष्टि की जाएगी। ये तो हुआ जिनका OTP ही नहीं आया था, और जब तक OTP अगर नहीं आता तो काउंसलिंग की आगे की प्रक्रिया हुई ही नहीं है उनकी। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिला में जाकर के आवेदन देना है और फिर वहां से उसका सुधार होगा। और जिनका डाउटफुल लिखा गया है या किसी कारण से कोई प्रमाण पत्र गलत अपलोड हो गया था या संदिग्ध की श्रेणी में है तो उसके लिए अलग से है। पॉइंट नंबर 2 में उनके लिए लिखा गया है कि दिनांक 13/9/24 तक जिलों में संपन्न काउंसलिंग के दौरान जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया गया है। अतः संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर सभी प्रमाण पत्र दिनांक 9/11/2024 तक अपलोड कर सकते हैं। यानी जिन लोगों का काउंसलिंग की पर OTP आ गया, काउंसलिंग हुआ और संदिग्ध है या मतलब डाउटफुल लिखा गया है तो या कोई पेपर गलत अपलोड हो गया था, तो वैसे अभ्यर्थियों को जिला कार्यालय में जाकर आवेदन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सिर्फ अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से वेबसाइट को खोलेंगे और वहां पर अपना जो सही प्रमाण पत्र है फिर उसे अपलोड कर देंगे और उसके बाद फिर तब उसका फिर से अलग से भौतिक काउंसलिंग उसका होगा। तो ये दो प्रकार की समस्याएं थी। दोनों प्रकार की समस्या का हम समझ रहे हैं कि आपका समाधान हो गया होगा और ये बात भी क्लियर हो गया कि सिर्फ जिनका OTP नहीं आया था या फॉर्म भरने में किसी प्रकार का मिस्टेक था तो उन लोगों को जिला कार्यालय में जाकर आवेदन देने की आवश्यकता है। जिनका OTP आ गया, काउंसलिंग हो गई, सिर्फ डाउटफुल है या संदिग्ध की श्रेणी में है या पेपर अपलोड करने में किसी प्रकार की उलटफेर हो गई तो उससे जिला कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। अब साथ ही साथ अंत में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं प्रधान शिक्षक के बारे में कि प्रधान शिक्षक का रोस्टर, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग से क्लियर होकर के BPSC को मिल चुका है और यहाँ तक कि BPSC ने रिजल्ट को तैयार भी कर लिया है। लेकिन किसी BPSC का यह रूल है कि किसी भी रिजल्ट को प्रकाशित करने से पहले उसके अंदर एक आंतरिक मीटिंग बुलाई जाती है और वो उस मीटिंग में फिर जितने मेंबर्स हैं सभी मेंबर का उस रिजल्ट पे सिग्नेचर होता है और सहमति के बाद रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। लेकिन अभी BPSC में साक्षात्कार चल रहा है, यानी उसका जो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसका साक्षात्कार चल रहा है, इसलिए सभी मेंबर्स उसमें बिजी हैं, जिसके वजह से बैठक नहीं हो पाई है। जो ही उधर से ये है कि 30 तक साक्षात्कार है और साक्षात्कार के बाद जैसे ही उन लोगों को टाइम मिलता है तो फिर वह बैठक के बाद यह रिजल्ट आपका प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन बीच में दीपावली भैया दूज त्यौहार भी है तो इस वजह से कुछ इसमें भी ऑफिस बंद रहेगा। तो जैसे ही 30 तक तो साक्षात्कार ही है, 30 साक्षात्कार के बाद फिर